पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल ही में हालात कुछ गरमाए हुए हैं। नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर छिड़ा विवाद अब एक प्रशासनिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर एक बड़े पैमाने पर राजनीतिक टकराव का रूप भी ले चुका है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं। साथ ही टीएमसी के कई नेता से लेकर कार्यकर्ता तक एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में बनगांव में रैली निकाली और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला भी बोला है और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के बहाने बंगाल के वास्तविक मतदाताओं को डराने और उन्हें अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव को हिला दूंगी। सुनिए वीडियो। আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুটতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, টাকা নেবে লোকে, তোমায় ভোট দেবে না। ममता बनर्जी का आरोप था कि बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर मतदाता सूची में गड़बड़ियां करवा रही है और चुनाव आयोग को, जो एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, उसे बीजेपी कमीशन बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अब सीएम ममता के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार भी किया है। भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने बेहद कड़े शब्दों में पलटवार करते हुए कहा कि ममता वही बयानबाजी कर रही है जो कभी बिहार में होती थी और उसका परिणाम सबने देखा भी है। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि वे फांसी का रस्सा लेकर बंगाल आएंगे और जनता ममता सरकार को सत्ता से बाहर भी कर देगी। सुनिए चौबे का बयान। अरे भाई, बंगाल मैं आपको कह रहा हूं, ये बात बिहार में भी बोलते थे लोग, क्या हो गया उनका? और कह दीजिए ममता दीदी को कि मैं बक्सर का फांसी का जो रस्सा जिसे बिहार को टांगने का काम किया था, वही रस्सा लेकर के बंगाल भी पहुंच रहा हूं और बंगाल में पूरी तरह से उनका जो कुशासन है, जो उनका जंगल राज बंगाल में फैलाए हुए है, उस जंगल राज को हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और बंगाल की जनता निश्चित रूप से उनको उस कुशासन का भी समाप्ति होगा और उनको बंगाल की जनता फांसी के रस्से में बांध करके और सदा सदा के लिए उनकी सरकार को लटका देगी। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि वह किसी की नींव नहीं हिला पाएगी क्योंकि बंगाल सरकार भ्रष्टाचार और घुसपैठियों के सहारे चलने वाली सरकार है और यह हिंदू विरोधी नीतियों पर काम भी करती है। सुनिए वीडियो। कोई नींव नहीं हिला देंगे। वो वहां की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों से के बल पे चलने वाली सरकार है, वहां की सरकार कटमनी की सरकार है, बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। इन सभी बयानों से बंगाल की राजनीति में पहले से मौजूद तनाव और भी गहराता जा रहा है। एसआईआर के नाम पर शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक और जनाधार की लड़ाई भी बन चुका है। वही जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ये मुद्दा देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को संशोधित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की शुरुआत भी की है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव। नमस्कार।